अरे, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हाय। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मुझे क्षमा करें। ये महापाप मुझसे अनजाने में हुआ है। मैंने आपको हिरण समझकर बाण छोड़ दिया। प्रभु, इस घोर अपराध के लिए मुझे अभी मृत्यु दंड दे। मैं इस जीवन के योग्य नहीं हूँ। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ से छिपकर मारा था, जो कि युद्ध भूमि के नियम का उल्लंघन था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। अब मेरे वैकुंठ जाने का समय आ गया है। ठहरिए, रुकिए गांडीवधारी अर्जुन। अनर्थ हो गया। द्वारकाधीश अब इस संसार में नहीं रहे। वे अपनी लीला समेट चुके हैं। अरे, ये तुम क्या अपशकुन बोल रहे हो? कृष्ण को भला क्या हो सकता है? तुम होश में तो हो? अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूं। मेरा विश्वास करें। अब विलंब न करें, शीघ्र चलें। जा रहे हो प्राण हमारे, सुनी करा के ब्रीज सारे, आंसू रोए नभ तारे, सुन लो हे दीन बंधु प्यारे, रखना सर पे हाथ सदारे। हे केशव, हे मेरे सखा, आप मुझे इस अंधेरी दुनिया में अकेला छोड़कर कहां चले गए? अब इस पार्थ अर्जुन को रास्ता कौन दिखाएगा? हे कुंती पुत्र, स्वयं को संभालिए। ये विधि का विधान है, जिसने स्वयं भगवान ने लिखा था। कन्हा कहाँ जा रहे हो? वृंदावन को कुंती पुत्र, जरा वहां देखिए। राख के भीतर कुछ चमक रहा है। वो क्या है? हे अर्जुन, इस दिव्य पिंड को समुद्र में प्रवाहित कर दो। समय के अनंत चक्र में यह पुनः अपने नए दिव्य स्वरूप में प्रकट होगा। अरे, ये अद्भुत प्रकाश कैसा? ये कोई साधारण वस्तु नहीं। इसमें तो साक्षात शक्ति का वास लग रहा है। प्रभु, आप कोई और नहीं, स्वयं नील माधव हैं। आपने इस तुच्छ सेवक को दर्शन दिए। प्रभु, आप यहां विराजिए। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं आपकी नित्य सेवा करूंगा। यह स्थान और आपकी पूजा संसार से गुप्त रहेगी।
हे प्रभु, युग बीत गए पर आपकी खोज पूरी नहीं हुई। मुझे राह दिखाएं। महाराज, आपकी वर्षों की प्रतीक्षा और कठोर तपस्या पूर्ण हुई। ब्राह्मण देव, आपके मुख पर ये चमक, क्या आप वो कहना चाहते हैं जो मेरे कान तरस गए हैं सुनने को? जी महाराज, आप जिन प्रभु को ढूंढ रहे हैं वे नीलांचल की कंदराओं में सब्र समुदाय के बीच नील माधव के रूप में विराजमान हैं। तो फिर विलंब कैसा? सेना को तैयार करो, हम अभी प्रस्थान करेंगे। क्षमा करें राजन, पर अभी वहां जाना उचित नहीं होगा। नील माधव का स्थान अत्यंत गुप्त है। केवल वहां के सरदार विश्ववसु ही उसका मार्ग जानते हैं। बल से नहीं, हमें युक्ति से काम लेना होगा। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, आगे आएं। आज्ञा दे महाराज। महानदी के तट पर आदिवासियों की एक बस्ती है, वहां जाओ, भेष बदल कर रहो और किसी भी तरह उस गुप्त गुफा का पता लगाओ जहां नील माधव पूजे जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी वहां जाता हूं। रुको भाई, कहां से आए हो और इस घने जंगल में क्या खोज रहे हो? मैं एक साधारण मुसाफिर हूँ, दूर देश से आया हूँ। मैंने आपके सरदार विश्ववसु की महिमा सुनी है, बस उनसे भेंट करने की इच्छा है। लगता है कोई भले घर का है, सरदार से मिलवाना ठीक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे भेंट? कहो मुसाफिर, एक वनवासी सरदार से तुम्हें क्या काम है? सरदार, मैंने सुना है यहाँ साक्षात नील माधव का वास है। मैं उनके दिव्य दर्शनों की आस लेकर आया हूं। कृपया मुझे उस गुप्त स्थान तक ले चलें। मुसाफिर, वो स्थान केवल हमारे समुदाय के लिए है। बाहरी व्यक्ति का वहां जाना वर्जित है। मुझे क्षमा करो, मैं अपनी परंपरा और वचन नहीं तोड़ सकता। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? सरदार तो बहुत जिद्दी हैं। मुझे इस दीवार को तोड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रंग बिरंगी फूलों में तुम कौन हो? जैसे आसमां से उठ रही कोई परी हो। तुम्हारी ये कन्या कौन है? है? इसके चेहरे पर तो अलौकिक तेज है। भाई, ये सरदार विश्ववसु की पुत्री ललिता है, हमारे कबीले की सबसे प्रिय बेटी। अगर मैं ललिता का विश्वास जीत सकूं तो शायद नील माधव तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। क्षमा कीजिएगा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? अरे आप वही मुसाफिर हैं ना जो कल पिताजी से मिले थे? यहाँ बगीचे में कैसे आए? हाँ, मैं वही हूँ। सच कहूँ तो मैं आपकी सादगी और सुंदरता देखकर अपना दिल हार बैठा हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कैसी बातें करते हैं आप? मैं कबीले की बेटी हूँ। अगर आपको ऐसी कोई बात करनी है तो जाकर पिताजी से कहिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अगर आप चाहेंगी
तो पिताजी भी मान ही जाएंगे। बस आपकी हाँ चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। अरे सुनिए तो, जवाब तो देती जाइए। अरे यार, जवाब भी नहीं दिया और भाग भी गई। अब राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मेरा काम कैसे बनेगा? क्या ललिता मानेंगी? अरे वो नौजवान आज दिख नहीं रहा। रोज तो यहीं रहता था, आज कहीं चला गया क्या? मुझे पता है आपकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही हैं। ज्यादा मत बोलिए। मैंने कल ही कहा था कि पिताजी से बात करो, पर आप तो आए ही नहीं। मैं डर गया था, मुझे लगा कहीं आप मना ना कर दें। बिना आपके उत्तर के मैं सरदार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक है, अब डरिए मत। कल हमारे घर आ जाइएगा। अच्छा, तो तुम ही वो मुसाफिर हो जिसने मेरी पुत्री ललिता का मन मोह लिया है? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम एक धैर्यवान व्यक्ति प्रतीत होते हो। सरदार, मैं आपके परिवार का हिस्सा बनकर धन्य हो गया हूँ। आज राजा के घर में शादी है, देखो खुशियों की बहार आई है। ढोल बजे रे शहनाई बजे जोर से, जोड़ दिया है दिल को दिल की डोर से। जय जय बोलो जय जयकार हो, मंत्री ललिता का विवाह सफल हो। जय जय बोलो जय जयकार हो, मंगल्या का ये उपहार हो। क्या बात है स्वामी, विवाह के बाद से ही आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं है। बस एक ही चुभन मन में है। पिताजी हर रोज उस दिव्य स्थान पर नील माधव की पूजा करने जाते हैं, पर मैं इस घर का सदस्य होकर भी उन दर्शनों से वंचित हूं। क्या मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता? पिताजी, मेरे पति की बहुत इच्छा है कि वे एक बार प्रभु नील माधव के दर्शन करें। वे बहुत व्याकुल हैं। क्या आप अपने जमाता की ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बेटी, वो स्थान अत्यंत पवित्र और गुप्त है। बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे सुख के लिए मैं तैयार हूं, पर मेरी एक कठोर शर्त है। आखिर सरदार विश्ववसु ने कौन सी शर्त रखी और क्या मंत्री उस गुप्त मार्ग को पता कर पाएंगे? क्या राजा की मनोकामना पूरी होगी? इन सभी को अगले भाग में देखेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले भाग में बहुत मजा आएगा।